ये जीपीएस है, आपका डायरेक्शन बता रहा है आपके माइंड को कहाँ जाना है, ट्रांसेंड करना है सभी मटेरियल रिलेशनशिप, इस दुनिया के सभी नियम और कानून के बियॉन्ड जाना है, डेथ के बियॉन्ड, जन्म के बियॉन्ड, गरीबी अमीरी के बियॉन्ड, बीमारी के बियॉन्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। ज़ेन योगा एक स्पिरिचुअल साइंस है, विज्ञान है आध्यात्म का। आध्यात्म मतलब मृत्यु से पहले शरीर छोड़ पाने की कला, क्योंकि शरीर तो वैसे भी छूटेगा, डेथ होगी, और ऑब्वियसली जब डेथ होगी तो दुख भी होगा। हमारे आसपास कोई डेथ होगा तो, या हमारी डेथ होगी तो भी डर भी लगेगा। लेकिन अगर इस चीज़ को हम लोग कॉन्शियसली कर सके, स्वेच्छा से अपने शरीर को छोड़ सके, तो ये लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी चीज़, रुपया, पैसा, ताकत, जो कुछ भी इस धरती पे कोई भी पा सकता है, उन सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने मर्जी से अपने शरीर को छोड़ पाना। और जब शरीर छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि हम खत्म हो जाएंगे, तब हम पहली बार जो हम हैं उसमें पहुंच पाएंगे। हम लोगों को लगता है कि हमारी आंखों से हम दुनिया देखते हैं, नहीं, एक ऊर्जा है जो जिंदा है और वो आंखों के थ्रू चलती है तो हमको चीज़ें दिखती हैं, कानों से चीज़ें सुनती हैं। उसी ऊर्जा को जब हम जुबान से, मुंह से महसूस करते हैं तो हम टेस्ट को फील कर पाते हैं। उस ऊर्जा को जगाने के लिए प्योर फॉर्म में, फिलहाल वो ऊर्जा पोल्यूटेड है, मतलब दोषित है। किस चीज़ का दोष है उसमें? शरीर का। वो शरीर पे डिपेंडेंट है। जब तक शरीर जिंदा है, जगी हुई है, तब तक तो वो ऊर्जा काम करेगी। लेकिन जैसे ही शरीर निष्क्रिय हो गया, जैसे टूट गया, चाहे हार्ट काम करना बंद कर दे, कोई छोटी मोटी, इवन कोई छोटा सा चोट लग जाए, एक उंगली में चोट लग जाए, कट जाए, तो भी वो ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ज़ेन योगा के जरिए उसको प्योर फॉर्म में एक्सपीरियंस किया जा सकता है और उसी रूप में जिया भी जा सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी, मतलब बिना शरीर के। लेकिन एक दिक्कत है कि ये बॉडी चलती है एक बहुत बेवकूफ़ मैनेजर के साथ। बेवकूफ़ मैनेजर मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड, ऐसा माइंड जो एक सेकंड में 12 थॉट डिकोड करता है। इसलिए जब मैं बच्चों को कोई काम देता हूँ, जैसे मैंने आपको कुछ काम दिया, तो कल शाम को क्लास होने से पहले याद आएगा। बीच में 1 घंटे में कितने थॉट्स डिकोड करेगा हमारा माइंड? 1 सेकंड में 12, तो 1 मिनट में 12 इंटू 60, तकरीबन 50-60 हज़ार थॉट्स आ चुके रहेंगे। तो उसमें एक थॉट, कौन सा थॉट? मुझे एनलाइटेंड होना है, शरीर छोड़ना है, ये केवल थॉट बन के रह जाता है, ये फलित नहीं हो पाता। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे करेक्टिव मेथड की, या इसको और क्या कह सकते हैं, शायद कह सकते हैं मंत्र। लेकिन मंत्र जाप नहीं। आमतौर पे लोग जो मंत्र जप करते हैं, मुझे लगता है वो जिनको करना चाहिए वो लोग नहीं करते। मंत्र जप केवल उसी इंसान को करना चाहिए जिसका माइंड साइलेंट हो सकता है। और फिर ऐसे आदमी को मंत्र जप नहीं करना पड़ता, उसकी बॉडी में से जप निकलता है। एक बार एक महात्मा थे, उनके साथ कोई आदमी सोया था, तो उस आदमी को रात को आवाज़ें सुनाई दे रही थी, राम 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 करके, और वो कोई जप नहीं कर रहे थे, उनकी बॉडी में से आवाज़ निकल रही थी। ये भी आदमी सेंसिटिव होगा तभी उसको सुनाई दिया। करेक्टिव मेथड मतलब हमारे मन को सिखा पाना। हमारा मन जो 1 घंटे में 50-51 हज़ार थॉट्स प्रोड्यूस करता है, 10 घंटे में 5 लाख, उसमें से केवल कुछ ही थॉट्स होते हैं जो हमको याद भी रह पाते हैं। सुपर डिस्ट्रैक्टेड माइंड है ये। तो उस डिस्ट्रैक्टेड माइंड को वो सबसे इंपॉर्टेंट थॉट्स समझा पाना एक्शंस के रूप में, ताकि उसको समझ सके कि इस डायरेक्शन में जाना है। जैसे जब आपको खाना मिलता है, मम्मी बोलती हैं आज गाजर का हलवा बनेगा, तो आपके माइंड को, आपके बॉडी को तैयार किया जाता है उस चीज़ को खाने के लिए। उसकी खुशबू आती है तो और थॉट मजबूत हो जाता है। तो जब आप इन करेक्टिव मेथड्स को अप्लाई करेंगे, ये थॉट्स हैं, बहुत सिंपल थॉट्स हैं, लेकिन खाली थॉट्स अपने आप में बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि अभी रहेंगे 10 मिनट बाद चले जाएंगे। ये ऐसा होना चाहिए, धीमे धीमे जब ये थॉट्स आपके मन में चलें, या आप कहीं इसको पढ़ें, या कोई आपके आसपास बोले, या आपके मन में भी थॉट्स चल जाएं एक बार, तो पूरी बॉडी
अचानक से उसको याद आ जाए, जैसे हनुमान जी को याद आ गया था। हनुमान जी बंदर थे, तो एक दिन उनको मन हुआ कुछ खाने का, आम खाने का मन हुआ, तो गए सूरज निकल लिया। उसके बाद खोजा खाजा, अंधेरा हो गया था। फिर हनुमान जी को मारा गया, शायद ब्रह्मास्त्र मारा गया, बेहोश हो गए। उसके बाद वो जगे, फिर उनके पास इतनी ज्यादा ताकत थी कि कभी भी कुछ भी खा ले रहे, सूरज को ही खा गए, दुनिया खत्म। तो ऐसा डाला गया, एक प्रोग्रामिंग डाली गई ताकि वो भूल जाए, वो अपनी सारी ताकत भूल गए। तो किसी ने कहा भाई इनका तो काम है, अभी राम जी आएंगे, सीता मैया का हरण होगा और राम जी को इनकी हेल्प चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई याद कराएगा तो याद आ जाएगा। लेकिन याद कराएंगे, किस चीज को याद कराएंगे अगर अंदर है ही नहीं? अगर किसी के अंदर शक्ति नहीं है, उसको कितना भी याद दिला दो, कुछ नहीं याद कर पाएगा वो। आपके पास पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास बैंक में या आपके घर पे 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है, आपको भूल गया और मैंने आपको याद दिला दिया, तो आप उसको यूज कर पाओगे। नहीं है पैसे तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई कितना भी याद दिलाए। तो ये जो करेक्टिव मेथड्स हैं, ये उस चीज को याद दिला रहा है जो आपके अंदर में एक्चुअली है। इसलिए इनको रिपीट मत करिएगा, आप इनके मतलब को कॉन्टेम्पलेट करिएगा। जैसे अभी हम लोगों ने वो कोर्स किया था, डिफेंड योर टाइम, अपने टाइम को कैसे डिफेंड करें। वो एक कॉन्सेप्ट है जो असल में फैक्ट है कि अगर आप किसी चीज को आधे घंटे 1 घंटे करते हैं तो ज्यादा होता है, वहीं उसी को काट देते हैं। जैसे अगर 1,000 रुपए आपको 10,000 सिक्कों में आए तो सेम होता है, लेकिन 1 घंटा अगर 1-1 मिनट के टाइम में फ्रेम में आता है तो 1 घंटा नहीं है। एक पेड़, बड़ा सा मोटा पेड़, अगर उसी वजन के 1,000 छोटे छोटे पौधे ले लेंगे तो वही स्ट्रेंथ नहीं है। 1,000 छोटे छोटे पौधे इज नॉट इक्वल टू 1 बड़ा पेड़। 50,000 लीटर पानी का टंकी इज नॉट इक्वल टू 50,000 लीटर छोटे छोटे ग्लासेस ऑफ पानी। अगर 50,000 ग्लास के पानी नीचे रख दीजिए और उसको नीचे ऐसे फैला दीजिए तो उसमें गहराई नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, उसमें कोई डूबेगा नहीं। तो ये जो नॉलेज है ये थॉट्स की नहीं नॉलेज है। इसलिए जो लोग भी मंत्र जप करते हैं उनके लाइफ में बहुत कुछ होता नहीं, लाइफ वैसी की वैसी चलती रहती है। अरे मैं यूट्यूब पे देख रहा था, मंत्र जप, इतने व्यूज हैं, लोग ऑन करके छोड़ देते हैं। जब आपके घर में मंत्र जप चल रहा है तो आप दुखी क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं, आप एनलाइटेंड क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो आपका टेप रिकॉर्डर मंत्र जप कर रहा है, वो एनलाइटेंड हो रहा है, आप नहीं हो रहे हैं। मंत्र एक कोड होता है, उस कोड को जब आप दबाते हैं, बटन दबाते हैं तो दरवाजा खुलता है और उसमें आप गुजरते हैं। आपके माइंड में जहां पर 50,000 थॉट्स का जंजाल है, उसमें से हटके आप किसी और दरवाजे के अंदर कहीं और जाते हैं उसके मतलब के जरिए। तो ब्रेन को डिकोड करना चाहिए। जो मैं पहला सूत्र पढ़ूंगा, सुनने में बड़ा आसान है, रिपीट करने में उससे भी आसान है, और धीमे धीमे आप ऐसे रिपीट कर लेंगे कि आप कुछ और ही सोचते रहे, रिपीट चलता रहेगा। ये आप इसको रिकॉर्ड करके डाल दीजिए फोन में, रिपीट करता रहेगा बेचारा। लेकिन ब्रेन में 50,000 थॉट्स चल रहे हैं, तो जब 50,000 थॉट्स चल रहे हैं तो आप वो 50,000 थॉट्स हैं, ये थॉट नहीं है जो आपके मोबाइल फोन में चल रहा है। करेक्टिव मेथड मतलब आपके सारे वो थॉट्स कंबाइंड होकर के हट गए और एक सबसे इंपॉर्टेंट थॉट, उसका मतलब हमारे ब्रेन के लिए ऐसा है कि हमारा ब्रेन उस तरफ जा रहा है, माइंड उस तरफ जा रहा है। इतने पावरफुल करेक्टिव मेथड्स हैं कि आपके घर में आपका सबसे नजदीकी इंसान की डेथ हुई और आप ये मंत्र जब होता है और अचानक से आपको याद आता है कि डेथ तो होता ही नहीं है, केवल आत्मन होता है, और आप चले जाते हैं डेथ के पार। आप उस इंसान से मुलाकात कर सकते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। आप भी डेथ के पार जा सकते हैं। लेकिन अगर आप थॉट्स के भीड़ से हैबिचुएटेड हैं, आदत है आपको, तो आपके लिए करेक्टिव मेथड्स किसी काम का नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम है, इन करेक्टिव मेथड्स को जब आप पढ़िएगा या रिपीट करिएगा, उसका मतलब को महसूस करिए। जैसे पहला करेक्टिव मेथड है, ये आप 3 स्टेप ब्रीदिंग करते करते रिपीट कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तभी रिपीट कर सकते हैं, बट रिपीट मत करिएगा, इसको सोचिएगा, समझिएगा। सबसे पहला करेक्टिव मेथड है, वन सो फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ सेंसेस ट्रांसेंड्स ऑल मटीरियल रिलेशन। वो इंसान जो इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो सभी तरह के मटीरियल रिलेशन से, सभी तत्वों के रिश्तों से के ऊपर उठ जाता है। जो इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो सभी तरह के तत्वों के संबंधों से के पार चला जाता है। अभी हम लोग बने हुए हैं शरीर के,
लेकिन इस दुनिया में हमको लॉक करने वाला आइटम है इंद्रियां। कोई अच्छी चीज़ होगी, तुम्हारी आंखें उससे लॉक हो जाएंगी। कोई अच्छा गाना चलेगा, कोई अच्छी बातचीत चलेगी, कोई इंटरेस्टिंग बातचीत चलेगी, तुम्हारे कान वहाँ लॉक हो जाएंगे। कोई स्वादिष्ट खाना होगा, तुम्हारा जुबान लॉक हो जाएगा और हमारा पेट भी लॉक हो जाएगा 2-4-5 घंटे के लिए। खा लिया और पेट ठुस गया। तो ये लॉक्स हैं। इंद्रियां, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंसेस। जो आदमी इन लॉक से फ्री हो गया कि कोई चीज़ वो देखता है लेकिन वो लॉक नहीं होता, वो बनता नहीं है। उसको इंटरेस्टिंग बात चल रही है लेकिन उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। वो वही काम करता है जो रमण करते थे, अपने अंदर जा रहा है, अपने अंदर जा रहा है, अपने अंदर जा रहा है। खाना उसको कोई भी दे दो, उसके लिए एक समान है। इसलिए कृष्ण कहते थे गीता में, लाभ और हानि को जो बराबर देखे, सोना और मिट्टी को एक समान देखे, दोस्त और दुश्मन को एक समान देखे। हम अभी ऐसा नहीं है। दोस्त आता है तो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, दुश्मन होगा तो उसको हेट करेंगे। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, दोनों ही कंडीशन में डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोस्त भी डिस्टर्ब कर देता है, हमारे लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे आजकल देवांश डिस्टर्ब्ड है क्योंकि उनको बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है। अकेले वहां टाइम पास करते थे, यहां साथ में टाइम पास कर रहे हैं। मैंने देखा कल नहीं, परसों रात को दोनों मिलकर के रजाई के अंदर, मच्छरदानी के अंदर पिक्चर देख रहे थे एक साथ। खाली 5 मिनट। जैसे देखा 1 घंटे देखेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए 5-5 मिनट करके देखते थे। टाइम वैसे देखा था, कितना देर देखा था? आप देखिए अपने आप को कि क्या मैं बॉन्डेज में हूं? क्योंकि जब तक हमने पढ़ा था, बिल्ड में पढ़ा था, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी तो सोल्यूशन कहां से खोजेंगे? अगर आपके लिए आपका भोजन स्वादिष्ट पौष्टिक आहार है तो आपके लिए वो बंधन नहीं है। जो आदमी सुखों के बाहर निकल गया, जिसको सुख नहीं बांध सकते, उसको धरती और आकाश और ये दुनिया नहीं बांध सकती, उसको मौत नहीं बांध सकता। हम सब डिस्टर्ब होते हैं आसपास की दुनिया की वजह से नहीं, हमारी इंद्रियों की वजह से। हम इस बॉडी में ही फंसे हैं क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम अपनी इंद्रियों में गुजारते हैं, मन में नहीं गुजारते। मन मतलब हमारे मन के अंदर में वो सेंटर पॉइंट जो साइलेंस है, और जैसे ही सेंटर पॉइंट से हटा वो आया आंख पे, कान में। और आंख कान क्या है? आसपास की आवाज़ें, दृश्य, भोजन। हम अंदर नहीं जाते। थक जाती है बॉडी जब खाकर, सुनकर, सब कुछ कर कुरा करके जब 24 घंटे में थक जाती है, तब वो सेंटर में जाती है सोने। उसको हम नींद बोलते हैं, सोना बोलते हैं। लेकिन वो हम कॉन्शियसली नहीं जाते, वो थक करके हमारा कॉन्शियसनेस वहां जाता है, अपने आप जाता है। तो अगर हम वहां रहना चाहते हैं, हम उसको महसूस करना चाहते हैं जो किसी भी इंद्रिय के एक्सपीरियंस जैसा नहीं है। फिलहाल हमारे लिए आंखें अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज नहीं देख रही है तो हमको लगता है अरे यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नींद आती है। नींद क्यों आती है? बिकॉज नींद वो सेंटर पॉइंट है। अगर कुछ अच्छा म्यूजिक नहीं चल रहा है, कोई अच्छी इंटरेस्टिंग बातचीत नहीं चल रही है, तो हमारे कान को डिस्टर्बेंस होती है। 24 घंटे हम परेशान रहते हैं। इसलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम सीरीज में पढ़ेंगे अपने टाइम को कैसे बचाएं। उसमें आएगा कि कैसे जो आदमी शांति से बैठ सकता है, खाली बैठ सकता है, वो भी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में कहा जाता है आप अपने पैसे को खाली बचाना सीख लीजिए। आपके पास 10,000 रुपए की सैलरी है, आप 3-4-5 हज़ार में खर्चा चला लीजिए, बाकी पैसा बचा लीजिए। आप 20-25 साल में करोड़पति हो जाएंगे। क्योंकि आप जब खाली बैठेंगे ना, तो आपको ढेर सारी नई नई चीज़ें और गहरी चीज़ें और समझदारी वाली चीज़ें समझ में आएंगी। इंद्रियां बेवकूफ़ होती हैं, इंद्रियां रिपीटेटिव होती हैं। एक ही चीज़ बार बार चाहिए उसको, सेम सेंसेशन, वही रसगुल्ला कल खाया, फिर 2 दिन बाद चाहिए, फिर 2 दिन बाद चाहिए। उसको पता भी नहीं चलता वो कुछ नया नहीं चाह रहा है, वही चीज़ चाह रहा है। ये एक मंत्र मतलब माइंड उस डायरेक्शन में जाए जो डेथ के पार है। इंद्रियां डेथ वाली हैं, वो मरती हैं। तो ये वाला जो करेक्टिव मेथड है, ये जो मंत्र है, वो ये कहता है कि मन, अगर तुम इस इंद्रियों के जाल से, सुखों को भोगने के लालच से अगर फ्री हो जाओगे तो तुम मौत से फ्री हो जाओगे। और उसके बाद आपके लिए इस दुनिया का सुख तो अवेलेबल रहेगा ही, और भी गहरे सुख अवेलेबल रहेंगे। जो परम सुख है, जिसको भी गॉड बोल सकते हैं, वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ट्रांसेंड बोला गया है इसमें। ट्रांसेंड मतलब ऊपर उठ जाता है। जैसे आज मैं स्कूल से ऊपर हूं, मतलब स्कूल भी जा सकता हूं, मेरा स्कूल मेरे घर में है। ऐसा नहीं कि मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, मैं स्कूल नहीं जा सकता, मैं अपना स्कूल खुद बना सकता हूं। ट्रांसेंड मतलब उसके पार जा पाना। इसलिए बहुत से लोग मोक्ष को गलत तरीके से समझते हैं। उनको लगता है जीवन और मृत्यु के पार चले गए तो कभी भी जीवन और मृत्यु नहीं मिलेगा, हमको परिवार नहीं मिलेगा, बाल बच्चे नहीं मिलेंगे। ना, मिलेगा, लेकिन एक मालिक की तरह मिलेगा। कृष्ण भी पैदा होते हैं, उनके भी बच्चे थे, लेकिन वो मोह में नहीं थे, परेशान नहीं थे। सिंपल भाषा में अपने आप को दिन में 5 मिनट के लिए, जो आप बता रहे थे
कि मैंने कुछ ऐसा काम किया जिसके बदले में कुछ नहीं चाहता था। इंद्रियां हमेशा कुछ न कुछ चाहती रहती है। कुछ ऐसा काम करिए जिसमें आप कुछ सेंसेशन नहीं चाहते, और कभी कभी ऐसे काम के साथ रहिए जिसके सेंसेशन आपको पसंद नहीं है। आपका कोई ऐसा भोजन जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसको स्वेच्छा से खुशी खुशी खाइए। आजकल बेचारी गौरी का रूम छीन लिया गया और परेशान हो गई है। ये इंद्रियां हैं। इसको बोलिए कि अब 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मेरे लिए लाइफ ने जबरदस्ती ही सही लेकिन तपस्या दिया है करने के लिए, और तपस्या जीरो हो जाती है अगर उसमें खुशी नहीं होती। हस्बैंड वाइफ की लाइफ नर्क हो जाती है जब उनके प्यार में स्वेच्छा नहीं होती। वाइफ बोलेगी, तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला, तुम मेरे लिए फूल नहीं लेकर आए, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। अगर तुम्हारे बोलने पे वो प्यार कर भी देगा तो उसका कोई मतलब थोड़ी है। स्वेच्छा, आपकी तपस्या में स्वेच्छा होनी चाहिए। और लाइफ तो डायरेक्शंस देती है। एक बहुत अच्छी कहानी बताते थे रजनीश आचार्य। नदी में 2 घास के टुकड़े बह रहे थे। एक तो बहाव के साथ बह रहा था सीधा, और एक बहाव के अगेंस्ट, मतलब बहाव ऐसे है और वो ऐसे। तो जो ऐसे वाला तिनका था बोलता, नहीं बहने दूंगा, मैं रोक दूंगा पूरी नदी को, कैसे बहेगी। और बेचारा बहा जा रहा है उसके साथ साथ, नदी के साथ साथ। और वो दूसरा वाला जो सीधे बह रहा था बोलता मेरे अंदर इतनी ताकत है कि पूरी नदी को आगे बढ़ा रहा हूं, तुम क्या रोक पाओगे यार। हम दोनों में से एक हैं। लेकिन आप थोड़ा सा देखिए कि नदी आपको बहा रही है। आपको जिस लाइफ ने जिस कंडीशन में डाला है उसको ऐसे एक्सेप्ट करिए जैसे हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को किया था। ब्रह्मास्त्र फेंका गया था हनुमान जी के ऊपर, और हनुमान जी ने उसको बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट किया था। सही जवाब। एक बार हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंका गया था। ब्रह्मास्त्र मतलब एक ऐसा अस्त्र जो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो उसको कैसे रिसीव किया था हनुमान जी ने? ऐसे। वो तोड़ सकते थे, वो डेथ के पार थे, लेकिन फिर भी बोलते हैं अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये जो अस्त्र है उसकी इज्जत नहीं रह जाएगी ना, तो मुझे इसका रिस्पेक्ट रखना है। नहीं, वो पकड़ में आ गए और फिर गए सामने, रावण के सामने खड़े हो गए। लाइफ जिस कंडीशन में डालती है उसको आपको ऐसे लेना है। इज दैट सो? थैंक यू। ये मेरे लिए भगवान ने अस्त्र नहीं दिया, बल्कि एक खूबसूरत चीज दी है, कुछ सीखने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ अपने मन को पहचानने के लिए। क्योंकि अगर आप रूटीन, आपकी जो परफेक्ट लाइफ है उससे हटकर किसी और जगह गए तो आपकी डिस्टर्बेंस दिखी आपको, नहीं तो पता ही नहीं चलता आप डिस्टर्ब हैं। अंदर से आपके अंदर डिस्टर्बेंस है, नहीं पता चलता। रोज आपको मिलता है आलू की सब्जी और कचौड़ी और पूड़ी, आज मिल रहा है सूखी रोटी, और आप डिस्टर्ब हैं तो पता चलेगा ना। सूखी रोटी आती नहीं तो पता कैसे चलता? जब इंद्रियों को डिस्टर्बेंस होती है तो चीखते हैं इंद्रियां। इसलिए देखा है, कहानियां हैं, कोई तपस्वी बहुत तपस्या कर रहा है, दधीच तपस्या कर रहे हैं या कोई और तपस्या कर रहा है, तो सबसे पहले किसकी गद्दी हिलती है? इंद्र की गद्दी हिलने लगती है। देवता इंद्र, इंद्रिय है वो सेंसेस हैं। हमारे ज़माने में कहानियाँ चलती थी जिसमें एक तपस्वी तपस्या कर रहा है और फिर अचानक से वहाँ पर इंद्र की गद्दी और उनका पूरा कारोबार ढां 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 हिल रहा है। तब वो आते थे उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। विश्वामित्र की तपस्या से भंग करने के लिए उन्होंने मेनका को भेजा था, जाओ उनको सेंसेस से बांधो। वहीं अपनी सेक्सुअल बॉडी दिखाया, तब बेचारे विश्वामित्र का तपस्या ही टूट गया। गए, शादी वादी कर लिए, बच्चे हो गए उनके। देखिए, जो आदमी ना अपने इंद्रियों के वश में है वो असल में आदमी नहीं है, वो जानवर है, खाली उसको बॉडी मिली है। ये करेक्टिव मेथड बोलता है अपने आप को इंसान बनाओ। देवता बाद में बनाना, ईश्वर तो और बाद में बनोगे, लेकिन सबसे पहले एक जानवर की श्रेणी से बाहर निकलो। जानवर कौन है? जो इंद्रियों के वश में है। जो इंसान इंद्रियों के वश से फ्री हो जाता है वो इस दुनिया के सभी बॉन्डेज से, सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आग और पानी का कैसा रिश्ता है? दोनों एक दूसरे के साथ एक रिश्ता है ना। आग पानी को भाप बना देती है, पानी आग को बुझा देता है। ऐसे ही सारे जो 5 तत्व हैं वो अपने आपस में एक दूसरे का एक रिश्ता है, एक लॉ है, और हम उसी लॉ से बंधे हुए हैं, इसलिए हम मर जाते हैं। लेकिन वो हम फ्री हो सकते हैं इन सारे नियमों और कानूनों से, बशर्ते हम इंद्रियों से मुक्त हो सके। कोई टेस्टी भोजन ललचा न सके, किसी की गाड़ी, किसी का फोन, किसी का चेहरा, किसी का पति, किसी का बच्चा, इनको देख करके हम डिस्टर्ब ना हो। अक्सर हमको हमारे बच्चे के बारे में कब ख्याल आता है? जब सामने वाले बच्चा पास होता है। यह हमारे गरीबी का कब एहसास होता है? जब सामने वाला अमीर दिखाई देता है। तो वो खाली इंद्रियों का डिस्टर्बेंस है। सच्चाई यह है, एक आदमी 10 करोड़ रुपए के साथ भी उतना ही गरीब है जितना आप 10 रुपए के साथ हैं।
वो भी वैसे डिस्टर्ब होता होगा जैसे आप होते हैं, वो भी इंद्रियों के बंधन में फंसा हुआ है। तो जो आदमी ये पहचान जाता है वो दिन भर का सबसे ज्यादा जो क्रीम टाइम है वो खर्च करता है शांत रहने में, साइलेंस के साथ। और अगर साइलेंस को डिस्टर्ब भी करना है तो आप ये सोच लीजिए या ये बोल लीजिए, वन सो फ्रीड ऑफ बॉन्डेज ऑफ सेंसेस ट्रांसेंड्स ऑल रिलेशनशिप। अपने आप को याद दिलाइए, अरे ये तो इंद्रियों का बंधन है। खाने में डिस्टर्बेंस, इंद्रियों का बंधन। कपड़ा खराब फटा हुआ है, इंद्रियों का बंधन। लेकिन अवेयर रहिए, बेहोश मत हो जाइए। ये मत कहिए अरे मैं गरीब हूं, इंद्रियों का बंधन है, थोड़ा एक बोतल शराब पी लूं ताकि मेरा बंधन खत्म हो जाए, तो आप बेहोश हो जाएंगे। अंदर अंदर में ज्योति जगती रहे, जली रहे, पता चलते रहे अंदर क्या चल रहा है। ये जीपीएस है आपका। जीपीएस समझते हैं ना, डायरेक्शन बता रहा है आपके माइंड को कहां जाना है, ट्रांसेंड करना है सभी मटेरियल रिलेशनशिप, इस दुनिया के सभी नियम और कानून के बियॉन्ड जाना है, डेथ के बियॉन्ड, जन्म के बियॉन्ड, गरीबी अमीरी के बियॉन्ड, बीमारी के बियॉन्ड। कल और पकड़ेंगे दूसरा करेक्टिव मेथड, टोटल 11 करेक्टिव मेथड से। ठीक है, इस पूरे विज्ञान को समझने के लिए दोस्तों आप जेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स हमारे इस ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कनेक्ट कर लीजिए। अब मैंने पर्सनली लाइव सेशन करना शुरू किया है। आप लोग बॉम्बे में मुझसे मिल सकते हैं और पुणे में जनवरी में। व्हाट्सएप में ये है, इस पर मालूम कर लीजिए।